कृष्ण ने कोई बड़ा चमत्कार नहीं किया, बस एक छोटा सा काम किया और वही सबसे बड़ा बन गया। गोकुल की सुबह बहुत सुंदर थी। यमुना नदी शांत बह रही थी, गायें चर रही थी और सारे ग्वाले अपने काम में लगे थे और वहीं कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। तभी पास ही बंदर पेड़ पर उछलने लगा और पेड़ की एक से दूसरी डाली पर कूदने लगा और वहीं पास में ही खरगोश घास में दौड़ रहा था और चिड़िया पेड़ की टहनी पर बैठकर मीठे गीत गा रही थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन कृष्ण कुछ और ही देख रहे थे। कृष्ण अचानक रुक गए। उन्होंने देखा एक बूढ़ी गाय धीरे धीरे चल रही है। उस बूढ़ी गाय का पैर कांप रहा था और वह अपने झुंड से पीछे रह गई थी। सब लोग आगे बढ़ रहे थे, झुंड में कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। कृष्ण चुपचाप उस गाय के पास गए और उस गाय के पास जाकर कृष्ण ने हल्के से हाथ फेरा और धीरे धीरे बोले, डरो मत, मैं हूँ ना। तभी उन्होंने पास से थोड़ी सी नरम घास लाए और गाय को खिलाने लगे। फिर उन्होंने देखा गाय के पैरों के नीचे छोटे छोटे पत्थर थे। फिर उन्होंने गाय के पैरों के नीचे से छोटे छोटे पत्थर हटाए ताकि वह उन पत्थरों पर पिछले नहीं। तभी बंदर बोला, अरे मैं पानी लेके आता हूँ, पासी नदी है, मैं पानी ला रहा हूँ। तभी खरगोश बोला, कृष्ण मैं पूरा रास्ता साफ करता हूँ, मैं पूरा रास्ता साफ कर देता हूँ। तभी चिड़िया बोली, मैं ग्वालों को ढूंढती हूँ और देखती हूँ गाय का पूरा झुंड कहाँ है। सब चुपचाप कृष्ण की तरह सेवा में लग गए। तभी माता यशोदा ने यह सब देखा, तभी उनकी आंखें भर आई। तभी माता यशोदा ने कृष्ण को पास बुलाया और कहा, कन्हैया, तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया, पर जो किया वही सबसे बड़ा है। तभी यमुना की लहरें धीरे धीरे बहती हुई कह रही हों, सेवा का शोर नहीं होता, सेवा में शांति होती है। गाय अब ठीक से चल रही थी। तभी ग्वाले रुक गए और सबने यह दृश्य देखा कि गाय अच्छी तरह चल रही है। तभी कृष्ण मुस्कुराए और कहा, सेवा दिखाने के लिए नहीं होती, सेवा होती है दिल से। तभी तो बच्चों कृष्ण कहते हैं, छोटी सी सेवा सबसे बड़ी भक्ति होती है। तो ये थी प्यारे बच्चों कृष्ण की एक छोटी सी स्टोरी। अगर ऐसी स्टोरी आपको और सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।